हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासा स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लाए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देरी के आज की क्लास हम शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल पर यदि नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें जिससे वे इस वीडियो से जुड़ें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? पहला ऑप्शन है आदिकाल, दूसरा चारण काल, तीसरा वीर गाथा काल, चौथा सिद्ध सामंत काल। तो जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो जो है आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, वीर गाथा काल का कवि नहीं है। वीर गाथा काल का कवि नहीं है, कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है चंद्रबरदाई, दूसरा नामदेव, तीसरा जगनिक, चौथा मधुकर कवि। तो इसमें जो है वीर गाथा काल का जो कवि है वो जो है नामदेव नहीं है, बाकी के चंद्रबरदाई हैं, जगनिक है, मधुकर, ये तीनों जो है वीर गाथा काल के कवि हैं। नामदेव जिसमें से नहीं है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन है चंद्रबरदाई, दूसरा जगनिक, तीसरा दलपति विजय, चौथा विद्यापति। तो इसमें जो है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि चंद्रबरदाई माने जाते हैं। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी के सब गलत है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो के रचनाकार हैं। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन जयदेव, दूसरा चंद्रबरदाई, तीसरा जगनिक, चौथा विद्यापति। तो इसमें से पृथ्वीराज रासो के जो रचनाकार हैं वो चंद्रबरदाई हैं। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं आगे का क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा थी। तो कबीरदास की भाषा कौन सी थी? ब्रज थी, कन्नौजी, सधुक्कड़ी, खड़ी बोली। इनमें से कौन सी थी? तो कबीरदास की भाषा सधुक्कड़ी थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, कटकटान कपिकुंजर भारी, दहु भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभापद खसे, चले भाज भय मारुत ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार हैं या प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता। तो इसमें कौन है? पहला तुलसीदास, दूसरा जायसी, तीसरा देव, चौथा नूर मोहम्मद। तो इस पंक्ति के जो रचयिता है वह तुलसीदास है। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस, भा दसन नग हीर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा जायसी, चौथा कबीरदास। तो इसका जो है हमारा आंसर क्या सही होगा? इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जायसी है। तो हमारा जो है सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है पद्माकर, दूसरा भूषण, तीसरा केशवदास, चौथा जगनिक। तो इसके जो है शिवा बावनी के रचनाकार भूषण कवि हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, नर की और नल की गति एकै करिजोय, जे तो नीचो हे चले, ते तो ऊंचो होय। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया है तुलसीदास, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा बिहारी लाल, चौथा केशवदास। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? बिहारी लाल। बिहारी लाल जो है इस पंक्ति के रचयिता हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
10वां क्वेश्चन, सखी वे मुझसे कहकर जाते प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। ऑप्शन है अज्ञेय, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध, जयशंकर प्रसाद। तो इसके रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सखी वे मुझसे कहकर जाते, इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले थे। तो छंदों की परिधि से कौन मुक्त कराने वाले थे? पहला ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो है छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तितली किसकी रचना है? पहला ऑप्शन दिया गया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीसरा श्याम सुंदर दास, चौथा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है? तो तितली के रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, दूसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीसरा महादेवी वर्मा, चौथा सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के चलचित्र जो है इसके रचयिता कौन है? तो महादेवी वर्मा जी हैं। कौन है? महादेवी वर्मा जी। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो को अपने जो है दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, जिससे वे इस वीडियो से जुड़े। अगला प्रश्न है, पल्लव के रचयिता हैं। पल्लव के रचयिता कौन है? सुमित्रा नंदन पंत हैं, दूसरा निराला, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा महादेवी वर्मा। तो पल्लव जो रचयिता हैं पल्लव के कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, सुमित्रा नंदन पंत। अगला है, चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, रामचंद्र शुक्ल जी हैं, हरिऔध। इनमें से कौन है चिंतामणि के? तो चिंतामणि के जो रचयिता हैं वह रामचंद्र शुक्ल जी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? पहला ऑप्शन दिया गया है सेठ गोविंद दास, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा लक्ष्मी नारायण लाड, चौथा गोविंद बल्लभ पंत। तो इसमें से जन्मेजय का नाग यज्ञ इसकी कृति किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद की कृति है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है सिया राम शरण गुप्त, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? भगवती चरण वर्मा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? पहला ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, दूसरा सेठ गोविंद दास, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा राजेंद्र प्रसाद। जो इनमें से कौन जो है सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी? तो राजेंद्र प्रसाद। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी, यही कहानी, आंचल में दूध और आँखों में पानी। उपर्युक्त पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? पहला ऑप्शन है कामायनी, दूसरा साकेत, तीसरा यशोधरा, चौथा आंसू। इसमें से कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? ये जो है किस काव्य की पंक्तियाँ हैं? तो ये यशोधरा की पंक्तियाँ हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिमालय के आंगन में
उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा मैथिली शरण गुप्त। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन है इसके रचयिता? जयशंकर प्रसाद जी हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? पहला ऑप्शन है देश विशेष से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से, जाति विशेष से। तो आंचलिक रचनाएं जो है किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि है? निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? पहला ऑप्शन है सूरदास, दूसरा तुलसीदास, तीसरा कबीरदास, चौथा केशवदास। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? निर्गुण भक्ति के जो प्रमुख कवि हैं वह कबीरदास जी हैं। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा किस कृति की नायिका है? श्रद्धा किस कृति की नायिका है? पहला है कामायनी, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा रामायण, चौथा साकेत। तो श्रद्धा किस कृति की नायिका है? कामायनी की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है रहीम, दूसरा कबीर, तीसरा रसखान, चौथा बिहारी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? रहीमदास जी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? रहीमदास जी। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा राम नरेश त्रिपाठी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके जो है रचयिता हैं इस पंक्ति के। अगला प्रश्न है, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों के रचयिता हैं। पहला है सत्यनारायण पांडे, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा महादेवी वर्मा। इसमें जो है इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है सत्यनारायण पांडे, दूसरा सोहनलाल द्विवेदी, तीसरा बालकृष्ण शर्मा नवीन, चौथा माखनलाल चतुर्वेदी। तो इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? माखनलाल चतुर्वेदी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, माखनलाल चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन, दूसरा है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस पंक्ति के रचनाकार हैं राहुल संकृत्यायन जी। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। पहला ऑप्शन है व्यंग्यात्मक, दूसरा प्रशस्तिपरक, तीसरा श्रृंगारिक, चौथा कारुणिक। इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है? प्रशस्तिपरक। ये जो है भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, प्रशस्तिपरक। दोस्तों वीडियो को लाइक भी करते चलिए। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। तो कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? पहला ऑप्शन है पुष्पदंत, दूसरा शालिभद्र सूरी, तीसरा स्वयंभू, चौथा हरिभद्र सूरी। तो अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है?
तो पुष्पदंत जी हैं। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता कौन है? पहला है नूर मोहम्मद, दूसरा जायसी, तीसरा मुल्ला दाऊद, चौथा कुतुबन। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता। अगला है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। पहला ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, दूसरा लल्लू लाल, तीसरा भारतेंदु हरिश्चंद्र, चौथा बालकृष्ण शर्मा नवीन नहीं है, बालकृष्ण भट्ट जी। तो इसका जो है इसका आंसर कौन सा सही होगा? हिंदी के प्रथम गद्यकार लल्लू लाल जी हैं। कौन है? लल्लू लाल जी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का क्या नाम है? पहला ऑप्शन दिया है सम्मेलन पत्रिका, दूसरा उदंत मार्तंड, तीसरा सरस्वती, चौथा नागरी प्रचारी पत्रिका। तो हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। इसका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है। पहला ऑप्शन है सुमित्रानंदन पंत, दूसरा श्रीधर पाठक, तीसरा मुकुटधर पांडे, चौथा जयशंकर प्रसाद। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? छायावाद के प्रवर्तक का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद जो है इसके प्रवर्तक हैं, जयशंकर प्रसाद। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा नंद दुलारी वाजपेयी, चौथा सुमित्रानंदन पंत। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नंद दुलारे वाजपेयी। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है। 36वां प्रश्न है, प्रेमचंद्र के अधूरे उपन्यास का नाम है। पहला ऑप्शन है गबन, रंगभूमि दूसरा, तीसरा मंगलसूत्र, चौथा सेवा सदन। इसमें से अधूरा उपन्यास इनका कौन सा है? तो मंगलसूत्र। मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पे मिला था? पहला ऑप्शन है रश्मरथी पर, परशुराम की प्रतीक्षा पर, कुरुक्षेत्र पर, उर्वशी पर। तो रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, उर्वशी पर। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम। सर्वप्रथम लेखक का नाम है क्या है? पहला है ऑप्शन जॉर्ज ग्रियर्सन, दूसरा शिव सिंह सेंगर, तीसरा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चौथा गारसद तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसद तासी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गारसद तासी। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है नाभादास, दूसरा केशवदास, तीसरा तुलसीदास, चौथा जायसी। तो इसमें जो है कौन सा ऑप्शन सही है? ये किसकी रचना है? तो ये जायसी की रचना है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पद्मावत जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, बैताल पचीसी के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है लल्लू लाल, दूसरा सदल मिश्र, तीसरा नाभादास, चौथा सुरति मिश्र। तो बैताल पचीसी के रचनाकार हैं सुरति मिश्र जी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इकतालीसवां प्रश्न है, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं।
सुहाग के नूपुर के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है निराला, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा अमृतलाल नागर, चौथा प्रेमचंद। तो सुहाग के नूपुर अमृतलाल नागर की रचना है। तो इसके रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो संस्कृत के 4 अध्याय ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है कुबेर नाथ राय, दूसरा गुलाब राय, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल यह जो है काव्य संग्रह, इसके रचनाकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। पहला ऑप्शन है सोहनलाल द्विवेदी, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा जयशंकर प्रसाद, चौथा सुभद्रा कुमारी चौहान। तो झरना काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं। तो भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है गोपाल शरण सिंह नेपाली, दूसरा है नरेश मेहता, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा धर्मवीर भारती। तो इसके जो है रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त जी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 46वां प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता हैं। पहला ऑप्शन है लुइपा, दूसरा जोइंद, तीसरा सरहपा, चौथा कढ़ापा। तो दोहा कोश के रचनाकार कौन है? सरहपा जी हैं। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोहा कोश के रचनाकार सरहपा। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। पहला है सदल मिश्र, दूसरा उस्मान, तीसरा लल्लू लाल, चौथा सुंदरदास। तो प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल जी हैं। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। पहला ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा सुमित्रानंदन पंत जी। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पंच परमेश्वर के जो है रचनाकार कौन है? तो कौन है इसके रचनाकार? प्रेमचंद्र जी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। पहला ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, दूसरा महादेवी वर्मा, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा माखनलाल चतुर्वेदी। तो तोड़ती पत्थर के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तोड़ती पत्थर के जो कविता है उसकी रचनाकार है। आज का 50वां प्रश्न और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। कौन है? पहला ऑप्शन है सुदर्शन, दूसरा यादवेंद्र शर्मा चंद्र, तीसरा कमलेश्वर, चौथा रांगेय राघव। तो हार की जीत के रचनाकार हैं सुदर्शन। इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहा। आज के ये प्रश्न रहे। दोस्तों आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइए और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी के आगे के क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।